चाहता हूँ उनका फीडबैक लें। हमारी तैयारियां कंप्लीट हैं। आम जन की जो समस्याएं हैं उनको निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाए। अशोक गहलोत जी विधानसभा में तो आते नहीं, तर्कपूर्ण बात नहीं करे, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए निकाय चुनाव की शुरुआत बुलेटिन के साथ करते हैं। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर 5 साल बनाम 2.5 साल की बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो अपने 5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सामने रखे और भाजपा सरकार के 2.5 साल के काम से तुलना करे। मुख्यमंत्री के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार किया है। जूली ने सरकार पर जनता को गुमराह करने और कानून व्यवस्था से लेकर विकास के मुद्दों पर विफल रहने के आरोप लगाए। निकाय चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम का सियासी हमला। अशोक गहलोत जी विधानसभा में तो आते नहीं। 5 साल बनाम 2.5 साल का जुमला। आप अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रख लीजिए और हम मात्र 2.5 साल का रख देते हैं, हमारी आपकी इसी पर हो जाए। जूली ने किया कटाक्ष। जो आपके काम किए हुए ना वो सामने आ रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर वार पलटवार। तुलना करते हो ना, हमारे समय के पट्टे और आपके पट्टे बता दीजिए। निकाय चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है और राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से 5 साल बनाम 2.5 साल की बहस तेज हो गई है। एक और सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे, तो वहीं अब टीकाराम जूली ने भी हमले पर पलटवार कर दिया है। वो सामने आ रहे हैं। इस घमासान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस को खुली चुनौती दी। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को कहा है कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने रखिए और भाजपा सरकार के 2.5 साल के काम से तुलना कर लीजिए। उन्होंने कहा कि सदन में कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई थी, लेकिन अगर दावों में दम है तो कांग्रेस अब बहस के लिए आ जाए। बात तो बात ही होगी, आप बता दो आपने क्या किया 5 साल में, हमें बता दो जनता के सामने। आज भी कह रहा हूँ, आप अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रख लीजिए और हम मात्र 2.5 साल का रख देते हैं, हमारी आपकी इसी पर हो जाए, इसी पर हो जाए कि 5 साल में आपने ज्यादा किया या 2.5 साल के अंदर आपसे कई गुना हमने किया। और सीएम के इसी बयान पर जूली का पलटवार आ गया। जूली ने कहा कि आज हकीकत है जो पूरे देश की जनता जान रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था, विकास और निकायों के काम का हिसाब मांग रहे हैं। आज हकीकत है वो पूरे प्रदेश की जनता जान रही है। जो आपके काम किए हुए ना वो सामने आ रहे हैं। रोजाना बिल्डिंगें गिर रही हैं, बच्चे दब के मर रहे हैं, परसुताओं के हॉस्पिटल के अंदर मौत हो रही है। रोजाना बलात्कार, रेप, चेन स्नैचिंग, साइबर ठगी, मर्डर, अपहरण, ये सारी घटनाएं सबके सामने आ रही है। आप पब्लिक को गुमराह करना बंद कीजिए। सीएम ने जहां 2.5 साल के काम को कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल से बेहतर बताया, वहीं आगामी निकाय और पंचायत चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय होने का संदेश दे दिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। जब हम बैठे थे, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से लगातार राजस्थान के युवाओं के साथ, राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान की बहनों के साथ, राजस्थान के किसानों और मजदूर के साथ जिस तरह से उन्होंने 5 साल में किया था, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। आप देखते थे आए दिन किस तरह की स्थिति होती थी। गैंगस्टर आते थे और यहाँ आतंक फैला करके चले जाते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार नीची गर्दन करके उनको देखती रहती थी। तो वहीं टीकाराम जूली ने कांग्रेस व्यवस्था को लेकर अब स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। जूली ने निकाय चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री से सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर तुलना करनी है तो नगर निकायों में दिए गए पट्टों और कराए गए काम का हिसाब जनता के सामने रखा जाए। कितने नगर निकायों के अंदर हमने काम कराया था, आपने क्या कराया बता दीजिए। उल्टे हमने डबल नगर निकाय बनाए, नए डबल नगर निगम बनाए, आपने उनको तोड़ने का काम किया। नए जिले बनाए, उनको खत्म करने का काम किया। तो आप विकास कहां चाहते थे?
आपने तो विकास की बात ही नहीं की। आप तो उल्टा जनता को गुमराह कर रहे हैं कि मैंने जो है ERCP का जो आपने रामजल सेतु नाम कर दिया कि ये हम कर दिया, यमुना समझौता आपने कर दिया, नर्मदा समझौता कर दिया। आप जरा बता दें आपने बजट कितना मंजूर किया इनके लिए? DPR तक नहीं बनी है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 3 साल पूरे हो चुके हैं, 1.5 साल बाकी है। मुख्यमंत्री जी कम से कम जनता से तो सच बोलिए। कुल मिलाकर निकाय चुनाव में राजस्थान की सियासत में 5 साल बनाम 2.5 साल की राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां अपने कार्यकाल को कांग्रेस के 5 साल के शासन से बेहतर बताकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए हिसाब मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव के मैदान में रिपोर्ट कार्ड बनाम आरोप पत्र की ये सियासी लड़ाई किस मुद्दे पर जनता का समर्थन हासिल करती है। जयपुर से सुशांत पारीक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजस्थान में निकायों के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब दोनों दलों का फोकस टिकट बांटने और जिताऊ उम्मीदवारों पर है। भाजपा ने इस बार स्थानीय नेताओं के भरोसे रहने की बजाय दूसरे राज्यों के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों को प्रभारी और पर्यवेक्षक बनाकर उतारा है। इन नेताओं से सीधी जमीनी फीडबैक लिया जा रहा है और उम्मीदवारों को लेकर रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व के साथ दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच रही है। वहीं कांग्रेस ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में वरिष्ठ नेताओं को चुनाव समन्वयक बनाकर भेजा है। दोनों दल टिकट वितरण से लेकर वार्ड स्तर तक अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हो रहे 309 नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो दोनों दलों का फोकस टिकट वितरण और जिताऊ उम्मीदवारों पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद चुनाव की रणनीति तय करने से लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से फोन पर बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली टिकट वितरण और चुनावी रणनीति की कमान संभाल रहे हैं। भाजपा ने इस बार टिकट वितरण की प्रक्रिया में स्थानीय नेताओं की भूमिका को सीमित रखते हुए वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को दूसरे जिलों और संभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने अन्य राज्यों से नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव की निगरानी के लिए एक स्पेशल टीम भी गठित की गई है। केंद्रीय स्तर पर ये टीम बनाई गई है, जिसमें तैयारियों से लेकर प्रचार की जिम्मेदारी है। वहीं उम्मीदवारों के चयन तक पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। टीम में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी प्रभारी हैं। केंद्रीय टीम प्रदेश भाजपा के नेताओं और स्थानीय संगठन के साथ लगातार समन्वय कर रही है। पूरी रिपोर्ट जयपुर से लेकर दिल्ली तक भेजी जा रही है। प्रदेश भाजपा ने बीकानेर जिला इकाई को, भाजपा की इकाई को, वहां से एक प्रभारी नियुक्त किया है कि जो वहां वार्ड के लोग, जिला के लोग और मंडल के लोग उनके साथ रहेंगे। हम सब लोग मिल करके ये पूरा भाजपा मय बना देना है। पूरी महानगर पालिका जिसे हम कहते हैं नगर निगम में, और भगवा झंडा हमारा, भगवा झंडा साथ कमल खिलेगा और सारे मेयर और नगर निकाय के अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी बनेंगे। भाजपा का फोकस संगठन और ट्रिपल इंजन के नारे पर है, तो कांग्रेस स्थानीय मुद्दों, जमीनी फीडबैक और युवा चेहरों पर दांव लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट चुनावी रणनीति और अभियान की निगरानी में भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव समन्वयक भी नियुक्त किए हैं। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों और निकायों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें कार्यकर्ताओं और ब्लॉक संगठनों से फीडबैक लिया जा रहा है। फीडबैक लेकर संभावित जिताऊ उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस 50% टिकट 50 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को देने का फॉर्मूला भी अपना रही है। कांग्रेस सफाई, पानी, सड़क, जल निकासी और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों के साथ भाजपा सरकार के कामकाज को घेरने की तैयारी में है। पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पे किया है। जेसीबी घोटाला हुआ यहाँ पे सफाई का घोटाला हुआ। अभी कल बारिश आई, आपने देखा होगा, सारा पानी जो है घरों में घुस रहा था, सड़कों पे फैल रहा था। उसकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? सफाई का जो ठेका इतना बड़ा
आपने बढ़ा दिया और सफाई पहले जितनी भी नहीं रही, आपका ये भी पोल खुल गई कि रैंकिंग जो आपने सुधारी है वो रैंकिंग किस प्रकार से आपने सुधारी है, जनता को गुमराह करने का काम किया है। आप सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं तो अब समय आ गया है, अब इनको जनता माफ नहीं करेगी। यानी निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने तरीकों से स्थानीय स्तर की गुटबाजी और टिकट विवाद को नियंत्रित करने की कोशिश की है। निकाय चुनाव में मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि भाजपा के बाहरी पर्यवेक्षक और केंद्रीय निगरानी वाले मॉडल बनाम कांग्रेस के 200 विधानसभा समन्वयकों वाले फीडबैक मॉडल के बीच है। अब देखना होगा कि टिकट की अंतिम सूची में किस दल का फीडबैक मॉडल कितना कारगर साबित होता है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट। अगली बड़ी खबर कोटा से आपको बताते हैं, जहां बीजेपी के टिकट पर मंथन तेज है। 100 वार्डों के लिए पैनल फाइनल कर दिए गए हैं। हर वार्ड से 3-3 दावेदारों के नाम तय हैं। जयपुर में कल आपको बता दें कि अंतिम मंथन होगा कोटा नगर निगम चुनाव को लेकर। कोटा में बीजेपी की सियासी कवायद अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। पदाधिकारियों की मौजूदगी में वार्ड दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई। संगठन ने स्थानीय समीकरण, दावेदार की मजबूत पकड़ और चुनाव जीतने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हर वार्ड से 3 नामों का पैनल तैयार किया है। कोटा के बाद अब कल जयपुर में कोटा संभाग के निकाय चुनावों को लेकर अहम बैठक होगी। इस बैठक में 3-3 नामों के पैनल पर मंथन के बाद हर वार्ड से एक प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। जयपुर बैठक के बाद बीजेपी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। अगली खबर अलवर से, जहां नगर निगम आम चुनाव 2026 को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। रिटर्निंग अधिकारी अंबालाल मीना की देखरेख में नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। नामांकन प्रक्रिया आपको बता दें कि आज से शुरू होकर 31 अगस्त तक ये चलने वाली है। इस दौरान 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर अवकाश रहेगा, जबकि 30 अगस्त रविवार होने के कारण नामांकन नहीं होंगे। ऐसे में प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए 27 तारीख, 29 तारीख और 31 अगस्त ये 3 दिन, इन 3 दिनों में प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अभी तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। हालांकि संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। नॉमिनेशन का काम हमारा आज शुरू हो चुका है और 5 रोम भूतल पर 5 आरएस अधिकारियों को नियुक्त करके और कार्यशील है। सभी से अनुरोध है कि समय से अपना नामांकन जमा करवा के पावती रसीद ले लें। लास्ट डेट 31 तारीख है और 31 तारीख को 3 बजे से पूर्व नामांकन की समस्त प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। 28 को रक्षाबंधन की छुट्टी है और 30 को रविवार का अवकाश है, तो इसलिए हमारे पास कुल मिलाकर के केवल 3 ही दिन अब नामांकन के लिए है। सभी से अनुरोध है कि वो इन्हीं दिनों में इत्मीनान से अपना आवेदन पत्र भर के और समय से जमा करवाएं। निकाय चुनाव 2026 को लेकर कोटपुतली में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन एसडीएम और तहसील कार्यालय में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की आवाजाही देखने को मिली। दोनों जगह पर नामांकन आवेदन लिए जा रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में नामांकन प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है और अब तक करीब 11 नामांकन पत्र पेश किए जा चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन विभाग के कार्मिक लगातार व्यवस्थाओं में जुटे हैं। प्रत्याशियों की सुविधा के लिए नामांकन स्थल पर 3 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। सभी 9 नगरीय निकायों में नाम निर्देशन प्रारंभ हो चुका है। जो प्रत्याशी हैं उनके नाम निर्देशन जमा कराने के लिए हमारे द्वारा सभी जो आरओ हैं उनको वेल ट्रेंड किया गया है। इसके साथ ही पुलिस की व्यवस्था करी गई है ताकि किसी कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है और इस सभी प्रत्याशियों के सहयोग के लिए हमारे द्वारा जो नामांकन पत्र दाखिल करने वाले जो लोकेशन है उनके वहाँ पे परिसर में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है ताकि प्रत्याशियों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके। उधर जयपुर में एक हादसा परिवार की खुशियां छीन लेता है। बरसात के पानी
में भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो जाती है। बच्चे खेलने के लिए गए थे। पास की एक खाली प्लॉट में नींव के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसमें बारिश का पानी भर जाता है। बारिश के बाद इसमें बार बार पानी भरने के बावजूद जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब बच्चों की मौत के बाद परिवारों में मातम का माहौल है। गड्ढों ने ली जान, मासूमों को निगल गए गड्ढे। गहरा गड्ढा बना काल, जिम्मेदारों पर उठे सवाल। एक गड्ढा जान का काल बन गया, वो भी एक नहीं, 2 मासूमों का। एक गड्ढा परिवार की खुशियां निगल गया। सुबह अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही मजदूरी पर जाने वाले पिता लियाकत को ये नहीं पता था कि वापस आने पर वो अपने बच्चों को कभी भी हंसता खेलता नहीं देख पाएंगे। बच्चों की माँ को नहीं पता था कि एक गड्ढा उनके आंचल को सूना कर जाएगा। लियाकत। ये दोनों बच्चे आप ही के थे? क्या क्या नाम है, क्या उम्र? एक का नाम अयान है, एक का नाम आलिया है। एक कम से कम 7-8 साल की है, एक है कम से कम 4-5 साल का। ये सुबह कितने बजे ये लोग खेलने निकले थे? ये सुबह इसके बारे में पता नहीं है कितने टाइम निकले थे, मगर फिलहाल हम काम पे थे, मजदूर आदमी। जयपुर के सड़वा मोड़ स्थित दरिया वाली गली में 8 वर्षीय आलिया और 5 वर्षीय अयान खेलने के लिए निकले थे, लेकिन पास के ही एक प्लॉट में गड्ढे ने उनकी जान ले ली। दरअसल दोनों ही बच्चे खेलने के लिए निकले थे। पास के एक खाली प्लॉट में नींव के लिए गड्ढा खोदा गया था। इस गड्ढे में बारिश का पानी भर गया था। गड्ढा पास की जमीन पर ही खुदवाया गया था। वहीं प्लॉट के आसपास कोई बाउंड्री भी नहीं थी। बारिश के बाद इसमें बार बार पानी भर जाता था। पानी भरे इस गड्ढे में ही दोनों बच्चे गिर गए। लापरवाही इतनी बड़ी कि पास ही में जो पूरा प्लॉट था उसकी नींव खोद कर रख रखी थी। ना ही तो उस नींव के आसपास कोई बाउंड्री की गई ताकि कोई अंदर ना घुस पाए, ना ही उसे भरवाया गया, ना ही उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि किस तरीके से कोई जाकर वहां पर गिर सकता है। और दोनों बच्चे जब वहां पर गिरे तो आसपास कोई मौजूद नहीं था शायद जो उनको वहां से निकाल पाता, और जब तक उन्हें बाहर निकाला गया बहुत देर हो गई थी। करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर ये SMS से पड़ती है वो जगह, सड़वा मोड़ दिल्ली रोड पर। जब तक उन्हें SMS लाया गया बहुत देर हो चुकी थी। मोटरसाइकिल पर उन्हें SMS लेकर आए और इसी बीच में उन दोनों ही बच्चों ने दम तोड़ दिया। गड्ढा इतना गहरा था कि दोनों को निकालने वाला भी कोई नहीं था। खुद परिजनों ने ही उन्हें गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों को परिजन सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहाँ पर हम जब आए थे काम पे से उधर से तो आ रहे थे, हमने देखा भीड़, तो वहाँ पर किसी ने निकाला उगाला नहीं, तो सर हम ही ने उन्हें बचाया है, हम ही ने निकाले थे। हम खुद लेके आए। उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला परिवार जयपुर में मजदूरी करने के लिए रह रहा है। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। फिलहाल परिजनों की ओर से पुलिस में कोई परिवार दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन सवालों के घेरे बरकरार हैं। आखिर इस प्लॉट की कोई बाउंड्री क्यों नहीं थी? आखिर इतना गहरा गड्ढा खुला कैसे छोड़ दिया गया? क्यों इस गड्ढे को लेकर कोई जिम्मेदार सतर्क नहीं था? और इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? सवाल बरकरार हैं, लेकिन जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया उनके दुखों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। जयपुर से अगली बड़ी खबर, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल बढ़ा है। एक्सटेंशन के आधिकारिक आदेश राजस्थान DOP से जारी किए गए हैं। 28 फरवरी 2027 तक आपको बता दें कार्यकाल बढ़ाया गया है। संयुक्त सचिव धीरज कुमार सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। सचिवालय में DOP के सबसे जूनियर IAS ने हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी के एक्सटेंशन के आदेश जारी किए हैं। CS का कार्यकाल अब बढ़ाया गया है और इसके आधिकारिक आदेश जारी हो गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस आदेश की कॉपी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल बढ़ा है और एक्सटेंशन के आधिकारिक आदेश राजस्थान DOP से जारी किए गए हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये आधिकारिक आदेश हैं। एक्सटेंशन जो मिला है राजस्थान DOP से ये आदेश जारी किए हैं।
जयपुर से अगली खबर, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से लोक भवन में ये मुलाकात हुई है। थल सेना अध्यक्ष बनने के बाद धीरज सेठ पहली बार जयपुर आए। इससे पहले वो साउथ वेस्टर्न कमांड के GOC ICINC में इन रह चुके हैं। तो ये मुलाकात की तस्वीरें राजभवन से, लोक भवन से आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्यपाल ने मुलाकात की है भारतीय थल सेना प्रमुख से। उधर किशनगढ़ के बांदर सिंदरी स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में गुरुवार को खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी शामिल हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के करीब 1600 जगह पर जुड़े लगभग 8 लाख युवाओं को संबोधित किया और खेलों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में खेल संस्कृति को मजबूत बनाने, युवाओं को बेहतर अवसर देने और देश को खेल महाशक्ति बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश युवाओं में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करने वाला है। देश का युवा ही देश का भविष्य है। और जब युवा खेलेगा तो वो खिलेगा, जब युवा खेलेगा तो वो फिट रहेगा, और जब वो फिट रहेगा तभी वो फिट होगा। तो आज प्रधानमंत्री जी ने लाखों हम देश भर में 1500 जगह उन्होंने सीधा उन्होंने संवाद किया है, और वो चाहते हैं कि हमारा युवा खेलकर वो फिट भी रहे और वो हिट ही हो और वो खिले। यहां वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटें।